स्टूडेंट्स को सुबह की नमस्ते। आज के वीडियो में आपको चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 1 चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन से रिलेटिव आपको पढ़ना है। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन क्या है, उसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। IUPAC पद्धति में नामकरण करना है, किस प्रकार से नामकरण करते हैं। कोई भी आपको एक चैन लंबी दी गई होगी, उसमें क्या अनुलग्न के रूप में जोड़ा जाता है। IUPAC पद्धति क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, IUPAC पद्धति का महत्व क्या है, क्यों बनाई गई है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का स्थान क्या है, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, एमीन आदि आदि बहुत से होते हैं, इन सब के बारे में भी ज्ञान करना है। और इनसे रिलेटिव कुछ कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक में रखे गए हैं वो भी पढ़ने हैं। जैसे एथिल अल्कोहल आपके कोर्स में रखा गया है, उसके निर्माण की विधियाँ और भौतिक रासायनिक गुण उपयोग पढ़ना है। एसिटिक अम्ल आपके कोर्स में रखा गया है, एसिटिक अम्ल अर्थात एथेनोइक अम्ल, इसके बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बृहद तरीके से अध्ययन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सभी बच्चे विधिवत सीरियल बाय सीरियल आप लोगों को लेक्चर मिलते जाएंगे और आप अध्ययन करते जाइएगा। आपको सबसे पहले हेडिंग भी यही बनानी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रश्न उठता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है पहले ये बताएंगे। बच्चों नाम से परिभाषा यहाँ स्पष्ट हो रही है, कार्बनिक। कार्बनिक को हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक। और रसायन माने केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। कार्बनिक माने कुछ ऐसी रसायन होगी जिसका निर्माण कार्बन से मिलकर हुआ होगा, माने रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब कार्बनिक रसायन में केवल कार्बन से बना होगा, माने उसमें और भी एलिमेंट्स होंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है आदि। माने कार्बन तो होगा, ये कंपलसरी है, इसके साथ में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि भी होंगे। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और उन कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में कार्बनिक रसायन की परिभाषा भी बनी है। कार्बनिक रसायन की डिफिनीशन लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से बने यौगिकों का, कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब कार्बनिक रसायन से रिलेटिव कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेडिंग डालेंगे कार्बनिक रसायन, बाद में पहले कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक रसायन आप लिख चुके हैं, कार्बनिक यौगिक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इनकी विशेषता होती है, खाली कार्बन ही नहीं बल्कि और भी एलिमेंट्स होते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, इनमें कार्बन के अतिरिक्त, इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, कामा ऑक्सीजन, कामा नाइट्रोजन, कामा क्लोरीन आदि तत्व उपस्थित होते हैं।
आदि तत्व उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे मैंने बच्चों लिखा CH3OH। CH3 का नाम होता है मेथिल, और ये क्यों होता है इसकी पुष्टि हम आगे ग्रुप में करेंगे। इसका नाम बन गया मेथिल, और ये OH जो होता है ये अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए मेथिल अल्कोहल। कामा और भी होते हैं, मैंने लिखा CH3NH2। CH3 को मेथिल कहते हैं, अभी आपने पढ़ा है, और जो NH2 है ये एमीन ग्रुप है, मेथिल एमीन। कामा और भी होते हैं, जैसे मैंने लिखा C2H5Cl। ये बच्चों C2H5 का नाम होता है एथिल, और Cl क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड आदि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। इन्हीं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिकों को देखते हुए आपको IUPAC पद्धति की ओर ले चलते हैं, और हम सिखाने की कोशिश करेंगे आज कुछ कंपाउंड्स के बारे में। कुछ समूह होते हैं, कुछ मूलक होते हैं, आज उनको बताने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 में। आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में एक पेज पे एक लाइन खींचेंगे बीच में, और उस लाइन में से फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे समूह का नाम। समूह क्या होता है यह भी बताएंगे, ग्रुप, समूह या मूलक, और इधर उसका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र कर लें। बच्चों समूह में मैंने नंबर 1 लिखा एल्केन, और इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। बहुत ही सही ढंग से चुने हुए शब्दों में आपको लिखना है, और विशेष तरीके से ध्यान इस बात पर देना है, मैंने CN भी, ऐसे भी CN है, लेकिन तरीका है सापेक्ष में लिखना पड़ेगा। CnH2n लिखा है, मैं H2n ऐसे भी तो लिख सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि H में 2n है, इसलिए H के सापेक्ष में 2n और इसी में +2 कर देंगे। CnH2n+2, इसका मतलब है कार्बन से हाइड्रोजन 2 गुने से 2 अधिक होंगे तो वह एल्केन कहलाएगा। दूसरा होता है एल्कीन, इसका फार्मूला है बच्चों CnH2n, यानी कार्बन से हाइड्रोजन 2 गुने हो, कार्बन से संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी हो। तीसरा आता है समूह में एल्काइन, इसका फार्मूला CnH2n-1, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 1 कम। और फोर्थ होता है एल्किल, इसका सूत्र है CnH2n+1। एल्किल का फार्मूला है CnH2n+1, और सबका योगफल R होता है, कैपिटल R, जो एल्किल का सिंबल है। फोर्थ में आएगा एल्कोहल, एल्कोहल का फार्मूला है R≡OH। एल्डिहाइड, इसका फार्मूला है R≡C≡O≡H। इसी को बच्चों आप लिख सकते हैं R≡CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। 6 में आ रहा है कीटोन, और कीटोन जो होता है वो R≡C≡O≡R, या इसी को एक और तरीके से लिख सकते हो R≡CO≡R, कीटोनिक ग्रुप होता है। 7वें नंबर में आ रहा है
एसिड क्लोराइड, इट्स फार्मूला इज R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड Cl। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RCOCl, एसिड क्लोराइड ग्रुप है। 8 नंबर में आ रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका फार्मूला है बच्चों R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप होता है। 9th पॉइंट में आ रहा है इसी के आगे एमीन, एमीन का इस फार्मूला है R सिंगल बॉन्ड NH2। इसी के आगे बच्चों 10th पॉइंट में एमाइड ग्रुप आ रहा है। एमाइड का सूत्र है R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं RCONH2। 11th नंबर में आ रहा है ईथर, और ईथर का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। इसके बाद आ रहा है एस्टर, एस्टर का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल O सिंगल बॉन्ड R, या स्ट्रक्चर के रूप में R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O ये था और इसी में R लगा दिया। तो ये एस्टर ग्रुप हो गया। आपने अभी 12 पॉइंट तक पढ़े हैं, अब आपको 13 पॉइंट में जानना है कौन सा समूह है, कौन सा होता है आगे, ये नोट करने हैं उसी में। इसके बाद आपको 13 पॉइंट में लिखना है एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स। इसका फार्मूला जो आप लिखेंगे वो R सिंगल बॉन्ड X लिखेंगे, और यहाँ जो X है X इक्वल टू F हो सकता है, F की जगह फ्लोरीन हम F को कहते हैं, कमा Cl क्लोरीन हो सकता है, कमा ब्रोमीन Br हो सकता है, कमा I हो सकता है। माने X की जगह कोई भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स हो सकता है। इसके बाद 14 नंबर में आपको लिखना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इट्स फार्मूला इज R सिंगल बॉन्ड Mgx होता है, R सिंगल बॉन्ड Mgx। 15 पॉइंट में होता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इट्स फार्मूला इज R सिंगल बॉन्ड CO पूरे का होल ट्वाइस बाहर हो, ये एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है। तो बच्चों इतने आपको समूहों के नाम और उनके सामान्य सूत्र पढ़ने हैं। इसके बाद जब इतना आप कर लेंगे, इनका अध्ययन आपको करना है कि एल्केन का फार्मूला क्या सिखाया गया, एल्कीन का क्या सिखाया गया, एल्किल का क्या सिखाया गया, एल्काइन का डॉट डॉट और भी पढ़ाए गए। अगर आपको इनके फार्मूला आ जाएंगे तो IUPAC पद्धति में नामकरण करने में आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर किस ग्रुप की बात हो रही है और किस ग्रुप में क्या जोड़ना है, ये हम आगे सिखाएंगे। अब आपको कार्बन का अंकन सिखाया जाएगा। कोई भी एक चैन दी जाती है, एक श्रृंखला दी जाती है सीरियलबद्ध, और उस श्रृंखला को नाम दिया जाता है। IUPAC पद्धति क्या है, व्हाट इज IUPAC पद्धति। इसके पहले हम कार्बन का अंकन कराएंगे, फिर आपको बताएंगे। कार्बन का अंकन माने कार्बन की गणना करनी हो, हम कैसे करेंगे। अगर 1 कार्बन आया है तो उसको बच्चों मेथ नाम देंगे, METH हिंदी में मैथ। अगर 2 कार्बन आए हैं तो इसको बच्चों हम एथ नाम देंगे, ETH, इसको एथ लिखेंगे। अगर 3 कार्बन आए हैं तो इसको प्रोप नाम देंगे, PROP, इस प्रकार से। अगर 4 कार्बन आए हैं तो इसको बच्चों ब्यूट नाम देंगे, ब्यूट। अगर 5 कार्बन आए हैं, C5 हुआ है, तो इसको पेंट नाम देंगे, पेंट। अगर 6 कार्बन आए हैं तो इसको बच्चों हेक्स नाम देंगे। और अगर 7 कार्बन आए हैं तो इसको बच्चों हेप्ट नाम देंगे। अगर 8 कार्बन आए हैं तो इसको ऑक्ट कहेंगे।
अगर बच्चों 9 कार्बन आए हैं तो इसको नॉन कहेंगे, और अगर 10 कार्बन आए हैं तो बच्चों इसको डेक नाम देंगे। ये कार्बन का अंकन है। कार्बन का अंकन हो गया है, 1 से लेकर के कितने तक के बीच में आ रहे हैं ये जानना है। आज के वीडियो में और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को समूह मूलक का नाम और कार्बन का अंकन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक क्या है, इतना बताया है। आगे आपको लेक्चर नंबर 2 में और अगले दिन के वीडियो में इसके आगे IUPAC पद्धति क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, क्या इससे फायदे हैं, क्या होती है, इसके बारे में अगले दिन चर्चा करेंगे।